कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं? सर आप रिपीट कर सकते जी जी बेटे, मैंने कहा जब मैं पढ़ा दूंगा ना तो मुझे बताइएगा कि कंफ्यूजन दूर हुई है कि नहीं। हो? जी सर। ओके, पोलराइजेशन। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में, मतलब वेव के बारे में कुछ थ्योरी दी गई थी। वो थ्योरी ये थी कि जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? जी सर। ओके। अच्छा, थ्योरी ये थी कि आपके पास जो लाइट है वो कौन सी नेचर रखती है? वेव है। न्यूटन ने कहा था पार्टिकल नेचर है। ओके। हाइजेंस थ्योरी, जिसमें ये प्रूव कर दिया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने, या इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन ने भी ये चीज प्रूव की। इंटरफेरेंस ऑफ वेव या डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, वो ये चीज प्रूव करती है कि हमारे पास लाइट की जो नेचर है वो कौन सी नेचर है बेटे? वेव। यही हम वेव वेव। बिहेवियर। ठीक है। अब वेव्स की ना मेजर, लाइक दो तरह की टाइप्स हैं। एक आपके पास है ट्रांसवर्स, और दूसरी आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अगर ये वेव है तो ये किस टाइप की वेव है? लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है बेटे? ऐसी वेव जिसमें Oh, when basically the particle movement is मीडियम parallel to wave motion. जिसमें मीडियम पार्टिकल्स पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के, या फिर आप कह सकते हो प्रोपिगेशन ऑफ वेव के। ठीक है। उस वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं साउंड वेव, ऐसे ही। अब अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो उसमें कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है हमारे पास, क्रेस्ट एंड ट्रफ, जिसमें मीडियम पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, या डायरेक्शन ऑफ वेव के। अब हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि वेव ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? तो उससे हम पता करेंगे पोलराइजेशन से। अब पोलराइजेशन क्या है? सबसे पहले तो ये चीज समझनी है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। देखिए, लाइट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने से। अब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर सकता है बेटा वर्टिकली भी, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर सकता है हॉरिजॉन्टली भी। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कैन बी वर्टिकल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कैन बी हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की, वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल, तो उसे वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है हॉरिजेंटल, तो उसे हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। ऐसे बेटा, इस पॉइंट में ठीक है। अब ऑसिलेशन से एक्चुअली प्रोड्यूस होती है वेव। अब अगर a wave which contain only one single plane of vibration is called polarized wave। आपके पास जो बल्ब होता है बेटा, उसमें से निकलने वाली लाइट सारी डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही होती Yes. है। ठीक है। लेकिन अगर हम लाइट को एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास पोलराइज्ड वेव होगी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस वेव के साथ किया जा सकता है? ट्रांसवर्स वेव के साथ। क्योंकि इसी में आपके पास एक वर्टिकल प्लेन है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऐसे ही बेटा, या तो आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा या फिर वर्टिकल मिल जाएगा। तो अगर आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन अचीव कर लेते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने लाइट को पोलराइज्ड कर दिया, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में ले गए। और जिसको पोलराइज्ड किया जा सके वो वेव हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है। तो यहां से हमें ये चीज पता चल जाएगी कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है। सिर्फ मैं पहले डेफिनेशन लिखता और वो करता हूँ कि होती कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। Okay.
a wave which contain only one single plane of vibration is called polarized wave. उसे हम पोलराइज्ड, या तो वो हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो। अगर कोई सिंपल सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटली वाइब्रेट कर रहा है तो वो भी पोलराइज्ड है, अगर कोई वर्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वो भी पोलराइज्ड है। हमने कहा था कि अगर एक बल्ब की बात करें तो उसमें से जितने भी पॉसिबल प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो निकल रहे होंगे। जैसे मैं सिंपली एक वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ कि अगर ये वेव फॉर्म है, इसमें हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी, इसके अलावा इसमें कुछ और भी हो सकता है, लाइक ऑल पॉसिबल फेज ऑफ वाइब्रेशन, या ये कोई लाइट सोर्स है, उसमें से ये सिम डिफरेंट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। अब जिसमें मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे उसे हम अनपोलराइज्ड वेव का नाम देंगे। Okay. ठीक है। अब the wave which contain all possible planes of vibration is called unpolarized wave। जितनी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट मौजूद हैं वो मोस्टली अनपोलराइज्ड होती हैं, लाइक उनकी लाइट सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। हम ये कह सकते हैं कि वो सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रखती है। बट यहाँ पे एक टर्म है कि लाइट कैन बी पोलराइज, ठीक है। सो नेचुरल सोर्सेज Yes. हो या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हो, ये सब अनपोलराइज्ड होते हैं मोस्टली, बट दे कैन बी पोलराइज्ड। जैसे अब हम किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल करके अगर लाइट को पोलराइज कर सके, अब लाइट को पोलराइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। और उन डिफरेंट मेथड में एक मेथड का नाम है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे डिफरेंट टेक्निक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या हम करके Okay. कर सकते हैं। एक आपके पास रिफ्रैक्शन, कि कुछ ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट सिंगल प्लेन में चली जाती है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जहां से रिफ्लेक्शन की वजह से भी लाइट सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में आ जाती है। कहीं पे स्कैटरिंग की वजह से भी लाइट सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में आ जाती है। और एक आपके पास है ऑप्टिकल रोटेशन। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम लाइट को सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में ला सकते हैं, जिसे हम नाम देते हैं। अब सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन में होता ये कि डाइकोरिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब सिर्फ ये इन जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। डाइकोरिक मटेरियल होते हैं। अब इन मटेरियल में से जब लाइट पास होती है, अब मैंने आपको बताया कि लाइट क्या होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली ऑसिलेट करता है। सो इन मटेरियल्स में इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइट अगर ट्रेवल कर रही हो, तो यहाँ से अगर ये हॉरिजेंटल को ब्लॉक कर रहा है तो सिर्फ वर्टिकल आगे जाएगा, हॉरिजेंटल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे जी लाइट को हमने पोलराइज कर दिया। या फिर Wait, sir, दोबारा से explain कर सकते हैं? मैं बताता हूँ बेटे, लाइक अगर आपके पास एक डाइकोरिक मटेरियल है और इसको बिल्कुल अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके ऑब्जर्व करूं, ये इसके अंदर एक होल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब ये किस फॉर्म में है? वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। Yes. तो जब आप इसमें से लाइट को पास करवाओगे तो इसमें से सिर्फ वर्टिकल पास हो सकेगा, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, जी. सिंगल, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, लाइक इसी को थोड़ा टिल्ट करके रख देता हूँ, उल्टा करके रख देते हैं हम इसको इस सूरत में, अब इसमें से वर्टिकल ब्लॉक होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल आगे जाएगा, स्ट्रेट आगे जाएगी।
कुछ पॉइंट समझ में आया कि अगर जी सर। इस फॉर्म में है मटेरियल कि वो सिर्फ वर्टिकल प्लेन को अलाउ कर रहा है, तो आपके पास ट्रांसवर्स वेव का क्रस्ट आता जाएगा, हॉरिजेंटल आएगा ही नहीं। और अगर आपके पास इस तरह से है कि एक सिंगल प्लेन वेव को वो जाने दे रहा है, तो इसने हॉरिजेंटल को तो अलाउ किया, लेकिन वर्टिकल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने लाइट को सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में एक डाइकोरिक मटेरियल का इस्तेमाल करके पोलराइज्ड कर दिया। और पोलराइज्ड क्या होता है, जब हमारे पास सिंगल फेज ऑफ वाइब्रेशन अटेन हो जाए, या वो वर्टिकल हो या वो हॉरिजेंटल हो। बात समझ में आई बेटे? यस। ओके। अब हमारे पास पोलराइजर होते हैं ना, पोलराइड सन ग्लासेस भी होती है वैसे। सो वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट में आपके पास सिर्फ ये आएगा अटेन होके, इसमें कुछ हॉरिजेंटल तो नहीं है, बिल्कुल वर्टिकल आएगा। हॉरिजेंटल होगा तो आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करेगा। लाइक ऐसे, अगर मैं बिल्कुल हॉरिजेंटल को ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे ट्रेवल करेगा, क्योंकि वर्टिकल ब्लॉक हो गया, सिर्फ हॉरिजेंटल जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कि आप पोलराइजर कौन सा यूज कर रहे हैं, वर्टिकल पोलराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं या हॉरिजेंटल पोलराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? जी सर। दो तरह के पोलराइजर्स मौजूद हैं, हॉरिजेंटल भी होते हैं और वर्टिकल भी होते हैं, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट, अच्छा, जो अभी कमरे में आपके बल्ब ऑन है या कोई भी एनर्जी सोर्स जो लाइट का है, जो लाइट दे रहा है, देखने जिसे आप देख सकते हो, वो सारे अनपोलराइज्ड हैं, चाहे सनलाइट है, ठीक है। लेकिन हम पोलराइजर का यूज करके उन्हें सिंगल प्लेन में ला सकते हैं, ठीक है बेटे। अगर आप ऐसे करते हो कि आप एक टाइम ऐसा होता है, लाइक आप कहते हो सर, अगर मैं किसी लाइट के सामने एक वर्टिकल पोलराइजर रखता हूँ और एक आप हॉरिजेंटल पोलराइजर रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें से लाइट ट्रेवल करती है, इसने वर्टिकल को तो अलाउ किया लेकिन हॉरिजेंटल को रोक दिया, या ये वर्टिकल गुजरे आगे, फिर अगेन आपने इसका ऑपोजिट रख दिया, तो एट द एंड आपके पास किसी किस्म की कोई लाइट नहीं आएगी। पॉइंट समझ में आया बेटा? जी सर। ये कौन सा प्लेन है, ये वर्टिकल है ना, तो ये वर्टिकल, यस। ये वर्टिकल अलाउ करेगा ना, आगे वर्टिकल जाएगा। यस। आगे कौन सा है, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटल तो वर्टिकल को अलाउ ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं दो डिफरेंट पोलराइजर, वर्टिकल और हॉरिजेंटल पोलराइजर यूज कर लूंगा, तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, जाएगी नहीं आगे। इज इट क्लियर? तो अब आपको क्या समझ में आया, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? सिंगल पोल में लेके आना, या वो पोल हॉरिजेंटल हो या वो पोल वर्टिकल हो, उसे पोलराइजेशन कहते हैं। लाइट को सिंगल, इसके दो पोल हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, इलेक्ट्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली ऑसिलेट करते हैं, तो वेव का जो पैटर्न बनता है वो ये बनता है, जो कि ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव को ही आप पोलराइज कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते। साउंड वेव किसी से में से पास होगी, वहां पे कोई हॉरिजेंटल वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस चलिए, क्लियर हो गया। कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ ले। सर। सर आप इस टॉपिक के P1 और P2 क्वेश्चंस भेज सकते हैं हाँ, वो तो मैं ऐसे मार्क स्कीम के साथ। लास्ट टाइम भी मार्क स्कीम के साथ ही भेजे थे ना। जी सर। ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। अब आपने जो प्रैक्टिस है, यही कोर में यही सब्जेक्ट टॉपिक्स है जिसकी समझ नहीं आती थी, बाकी सब आते हैं, जी सर। बाकी में आते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।
ओके सर। ठीक है, ये वैसे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव जो भी इस टॉपिक है, इन्हें हम ट्रेवलिंग वेव्स कहते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव हो तो ट्रांसवर्स वेव है, पैरेलल है तो लॉन्गिट्यूडनल है, ये भी हमने बात की। जी वेव इक्वेशन स्पीड कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करते हैं। फेज शिफ्ट के बारे में पता है बेटा आपको? फेज शिफ्ट, सर, इज दिस जैसे वो जो सुपरपोजिशन होता है? नहीं, अगर आप लाइक ये है ना, अगर एक वेव किसी डेंस मटेरियल के साथ जाके कोलाइड करती तो उसमें फेज शिफ्ट आता है, लाइक उसका जो क्रिस्ट है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप ये कह सकते हो, अगर एक फिक्स पोर्ट हो एक स्ट्रिंग के एंड पे, और स्ट्रिंग के एंड पे आपने उसको सिर्फ एक जर्क दिया, जर्क देने से उसमें वेव प्रोड्यूस होगी। जब ये वेव प्रोड्यूस होगी और किसी बाउंड्री के साथ जाके हिट करेगी, डेंस बाउंड्री के साथ ट्राई करेगी, हिट करेगी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वहां से टकराने के बाद, इसका जो क्रेस्ट है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रफ है वो क्रेस्ट हो जाएगा, वापसी की तरफ ट्रेवल करते हुए रिफ्लेक्शन की वजह। जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, जो क्रेस्ट था वो डेंस बाउंड्री के साथ टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद 180 का फेज शिफ्ट दे रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या बेटे, टू फंडामेंटल टाइप्स में? डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिर्फ एक रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर का हो जाए। नई आइडिया? Oh yes, sir. Sorry. Medium का होता है mechanical waves. You need a medium. Electromagnetic, they don't require a medium. ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स? Mechanical में sound आ जाता है. Electromagnetic में, ये आ सकती है? for example, like, yes. अच्छा, एक्सरेज हो सकती है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में? Yes. हाँ, लाइट का जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, जिसे हम ईएम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते Oh हैं। yes, जिसमें वो microwaves आ जाते हैं. X-ray. ओके, यहाँ पे जरा मुझे बताएं, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो लॉन्गिट्यूडनल का और ट्रांसवर्स वेव का, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइक अगर हम इसको ट्रांसवर्स वेव कंसीडर करें तो ये आएगा। Yes. हाइट ऑफ द वेव क्या होती है बेटे, एम्पलीट्यूड? ये बातें तो शायद। Amplitude. Yes, वो होता है. ओके, व्हाट अबाउट वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव फ्रंट्स एंड रेज? सुपरपोजिशन, पोलराइजेशन तो हो गया, ये देख लें। ये क्या यूज किया गया है? पोलराइजर। एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल है, तो क्या कह रहा है, किसी किस्म की कोई वेव पास नहीं हो रही। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस किसकी ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती हैं? इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन से, या फिर आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं? कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, अब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन तो इस वजह से होती है। बट हमें ये देखना है कि अगर आपके पास सारे पॉसिबल फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेट्स रैंडमली, उसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वेव को सिंगल वेव में लें, जैसे वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ इसमें से पास होगा, तो ये पोलराइज्ड लाइट है। और अगर वर्टिकल के सामने हॉरिजेंटल रख देंगे तो किसी किस्म की कोई लाइट पास नहीं होगी। जिसमें सारे एरोज आ रहे हैं, इस बात का मतलब ये कि हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है।
या दो भी आ रहे हो तब भी अनपोलराइज्ड लाइट है, बट इफ वी गेट अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन देन इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड। वर्टिकली पोलराइज्ड हुई है तो वर्टिकली पोलराइज्ड, हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड हुई तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। तो ये हमारे पास पोलराइज्ड फिल्टर्स आ गए। उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर, ग्लास, क्रिस्टल्स, वैसे इंक्लूड नहीं होता। यहाँ से लाइट पार्शली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शली रिफ्रैक्ट भी होती है, तो उसे हम सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन भी कहेंगे। क्लियर है ये लोग हम ये तो हम कर चुके हैं। Oh, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ। कोई कंफ्यूजन नहीं आता बेटा? no, sir. तो अब मुझे आपने ये बताना है कि अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो कौन से यूनिट किससे स्टार्ट करें हम लोग, लाइक जो वर्कशीट है Sir, इसी यूनिट से कर लेते हैं। वेव बिहेवियर से। जी सर। चलिए मैं आपको अभी कौन सी सेंड करूँ, P1, P2, P3? P1 या P2? P3 तो नहीं है आपका। सर P2 कर लेते हैं। P2 कर दो, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। जी सर। चलिए ठीक है बेटा, क्वेश्चन पूछें। सॉरी। बेटा क्वेश्चन पूछ लें अगर पूछना है तो। या पोलराइजेशन को एक दफा एक्सप्लेन कर दें। Polarization is basically the process of making it so that a light wave travels through a single plane of vibration. It can either be a horizontal plane or vertical plane. And then इसका opposite होता है unpolarized light, which is basically when there's multiple planes of vibration. और पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्यों हम करते हैं? To make it so that the electrons they're oscillating either in the horizontal plane or the vertical plane. लाइट की फिर कौन सी नेचर है हमारे पास? The polarization. लाइट की नेचर कौन सी है हमारे पास? नेचर ऑफ Oh, लाइट। wave nature. वेव नेचर है, और वो कौन सी वेव है हमारे पास? Electromagnetic wave. कौन सी टाइप है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? Transverse. ट्रांसवर्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे होती ही ट्रांसफर है, और जो पोलराइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट को, जी सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते। एनीथिंग एल्स? No sir. चलिए क्वेश्चन भेजूं अब आपको मैं। जी। ओके बेटे। Actually sir हम कल P1 कर सकते हैं and sir परसों P2 कर सकते हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं आपको हैं। P1। Okay sir. जी sir P1 questions. ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। Officer, thank you. अल्लाह हाफिज।